हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट देखा जाए तो आर्टिकल 14 उसका एक मेजर पिलर है। आर्टिकल 14 के दो मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है लॉ की नजर में सब बराबर है। इंडिया में कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, बिजनेसमैन हो या आम आदमी जो ना हो, सब पर कानून एक जैसा लागू होता है। सिंपल एग्जांपल, अगर दो लोग सेम क्राइम करते हैं, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी, तो सिर्फ पैसे या पावर की वजह से उनके साथ अलग ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। दोनों के लिए सेम लॉ ही पड़ेगा। यही है इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है सेम सिचुएशन में सेम ट्रीटमेंट, अलग सिचुएशन में अलग ट्रीटमेंट हो सकता है। आइए बात करते हैं रियल एग्जांपल्स के साथ। बच्चों के लिए अलग लॉज, वुमेन के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग बेनिफिट्स, डिसेबल्ड पर्संस के लिए रिजर्वेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाता क्योंकि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है। आर्टिकल 14 का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। गवर्नमेंट लॉज बना सकती है लेकिन वो अलग आर्टिकल के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। क्लासिफिकेशन लॉजिकल होना चाहिए, उसका कोई वैलिड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे अगर गवर्नमेंट रूल बनाए कि सिर्फ 18+ लोग वोट कर सकते हैं, ये वैलिड है क्योंकि एज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन रीजनेबल है। लेकिन अगर रूल बन जाए कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग वोट करेंगे, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। आर्टिकल 14 सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं, फॉरेनर्स पर भी लागू होता है। मतलब इंडिया में जो भी इंसान होगा उसको लॉ के सामने इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। आर्टिकल 14 तब वायलेट होगा जब कोई लॉ आर्बिट्ररी हो, अनफेयर हो, विदाउट रीजन हो, डिस्क्रिमिनेटरी हो। तब सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फेमस जजमेंट ईपी रोयप्पा केस 1974। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इक्वालिटी का मतलब सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होती बल्कि फेयरनेस और नॉन आर्बिट्रेरीनेस भी है। अगर सरकार का डिसीजन अनफेयर या आर्बिट्ररी है तो वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट होगा। कुछ लोगों को आर्टिकल 14 से स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के खिलाफ कुछ सिविल प्रोसीडिंग्स पर रेस्ट्रिक्शंस, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, आर्म्ड फोर्सेस के कुछ स्पेशल लॉज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शंस होते हैं। डेली लाइफ के एग्जांपल्स की बात करें, आर्टिकल 14 का यूज रियल लाइफ में हर जगह होता है। गवर्नमेंट जॉब्स में फेयर सिलेक्शन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इक्वालिटी, कोर्ट ट्रायल्स में सेम प्रोसीजर, पब्लिक सर्विसेज में इक्वल एक्सेस। आर्टिकल 14 सिर्फ एक लीगल प्रोविजन नहीं है, ये इंडियन डेमोक्रेसी की सोल है। ये इंश्योर करता है कि पावरफुल हो या पावरलेस, कानून सबके लिए बराबर रहे। इसलिए याद रखिए, इक्वालिटी सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये हर इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।